हम साल में एक दिन मदर्स डे मनाते हैं और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल डाल के हम जताते हैं कि हम माँ बाप की सेवा करते हैं। पूरे साल हमें हर रोज पेरेंट्स डे मनाना चाहिए। जब जब हम माँ बाप को प्यार से देखते हैं तो सारे तीर्थों का पुण्य, सारे धामों की यात्राओं का पुण्य हमें प्राप्त होता है। अरे एक दिन माँ बाप को फूल देकर आई लव यू मोम कहकर मदर्स डे मना दिया और पूरे साल माँ बाप को तकलीफ देते रहते हो, पूरा साल नाफरमानी करते रहते हो, पूरा साल उनसे जुबान लड़ाते रहते हो, पूरा साल उनका दिल दुखाते रहते हो और कहते हो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे अंदर की इंसानियत ये नहीं कहती। इंसानियत कहती है अरे हमें अपनी माँ बाप की हर सुख सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। जितनी सुख सुविधा हम अपने बच्चों को देते हैं उतनी सुख सुविधा हमें अपने माँ बाप को देनी चाहिए। माँ बाप 3-4 बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं, वो सारे बच्चे मिलके अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं, उनको नहीं संभाल पाते हैं। आज के समय में माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाला जाता है। पहले हम सुनते थे कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ओल्ड हाउस बने हुए हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में भी ओल्ड हाउस बन गए हैं। बच्चे दुर्भाग्य से अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल भी रहे हैं। मैं दिल्ली के एक ओल्ड हाउस में गया, उसमें 500 कमरे हैं और वो सारे के सारे कमरे फुल हैं, उसमें जगह भी नहीं है। इतने माँ बाप को देखो ओल्ड हाउस में डाला जा रहा है। और मैं ओल्ड हाउस के ऑर्गेनाइजर से बात किया, उसने बताया कि बेटे अपनी बुढ़ी माँ को लेकर आते हैं और कहते हैं ये हमें रोड पे मिली, आप इसे ओल्ड हाउस में दाखिला कर दीजिए। एक बुढ़ी माँ से पूछा आप यहाँ कैसे आ गई, तो वो कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि हमारे घर में जगह नहीं है। ऐसी औलाद जिसके पास माँ बाप के लिए जगह नहीं है। अरे वो माँ जिसने 9 माह अपने पेट में जगह दी हमको, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करी उसने हमारे लिए। बेटे और बहू कहते हैं हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ कर आता हूँ। सलाम है उस माँ को। पूछने वालों ने उस माँ से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो माँ कहती है मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम नाम बताने से मेरे बेटे तक पहुँच जाओगे और मेरे बेटे को बदनाम करोगे, मेरे बेटे की इज्जत खराब होगी। ये होती है माँ। ये औलाद बुढ़े माँ बाप की खांसी पर कहते हैं कि बुढ़ा सारी रात खांसता रहता है इसलिए हमें सारी रात नींद नहीं आती, और कहते हैं हमारे मामले में दखल मत दिया करो, कहते हैं हर मामले में हमें मत टोका करो। आज बीबी मना कर दे तो माँ से मिलने बेटा नहीं जाता है, बीबी नाराज हो जाएगी। अरे अपने बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के पास नहीं भेजा जाता क्योंकि कहते हैं इनकी माँ नाराज हो जाएगी। आज अपनी माँ को बीबी से भी नीचा कर दिया। वह माँ ही है जो हमारे लिए योजना बनाई कि हम हमारे बेटे की शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी योजनाएं बनाई इसने। जो बीबी आते ही सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। हमारे लिए पूरी रात दुआ करने के लिए जागती थी, आज हम ही उन्हें घर से निकाल रहे हैं। अरे हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान के दरबार में। माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी मानी जाती, माँ बाप की नाराजगी पर भगवान की नाराजगी मानी जाती। अगर माँ बाप दुआ दे तो क्या कुछ नसीब नहीं हो सकता। आज माँ बाप डरते हैं अपने बेटे से बात करने से कि यदि मैं इसे बात करूंगा तो ये चीखना शुरू कर देगा। थोड़ा समझाता हूँ तो गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं आप बैकवर्ड आदमी हो, आपसे क्या बात करूं। आपको बात करने का तरीका ही नहीं है, जिसने हमें बोलना सिखाया उससे इस तरह की बात की जाती है क्या। माँ डरती है अपनी बेटी से कि मैं इसे कुछ समझाऊंगी तो ये मुझे ही डांटना शुरू कर देगी। आज समय ऐसा आ गया है अपनी औलाद से ही माँ बाप बात करने से डरते हैं। माँ बाप की दुआएं लीजिए, जब माँ दिल से दुआएं देती है ना तो बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें माँ की दुआओं के आगे अपने आप टल जाती हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करते रहो और उसका हर तरह से ख्याल रखते रहो, उसका हर वक्त आशीर्वाद लेते रहो, उसका हर वक्त आशीर्वाद लेने के लिए आगे रहो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, एक दिन सफलता आपके पैर चूमेगी।